उत्तर प्रदेश इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज की धरती पर जन्मा साधारण परिवार का लड़का देखते ही देखते बन गया मोस्ट वांटेड। कभी पिता की छोटी सी चिकन की दुकान पर रहने वाला 15 साल का लड़का गुड्डू बम्बाज उर्फ गुड्डू मुस्लिम बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं के साथ काम करने लगा तथा उसे मोटी रकम की आदत सी लग गई और वह जरायाम की दुनिया को ही अपना कैरियर मानकर पूर्ण रूप से वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। गुड्डू बम्बाज उर्फ गुड्डू मुस्लिम की कहानी। बम्बाज जिस भी बाहुबली के साथ रहा वो मारा गया। गुड्डू मुस्लिम की दगाबाजी के किस्से। अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा किरदार गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है और पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। अतीक अहमद के सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम को बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क चलाता था। सवाल उठा तो कयास लगने भी शुरू हो गए। एक कयास ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन कयासों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत जरूर दगाबाजी वाला रहा है। बम्बाज गुड्डू मुस्लिम के अतीत और बाहुबलियों के साथ उसकी दगाबाजी के किस्सों की। गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ। 4 भाइयों में सबसे बड़ा गुड्डू शुरुआत में घर की चिकन शॉप पर बैठता था। हालांकि 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसका खौफ कायम हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले जब वह सड़क पर चलता था तो कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। जब गुड्डू अपराध के रास्ते पर चलने लगा तो घर वालों ने उसे लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में सुधरने की बजाय वह बड़े माफियाओं से जुड़ता गया। इसी दौरान वह फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की गैंग से शामिल हो गया। इतना ही नहीं, वह सत्येंद्र सिंह के भरोसेमंद लोगों में भी शामिल हो गया। सत्येंद्र जब भी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग करता था तो उसमें गुड्डू जरूर शामिल होता था। 1997 में एक रोज हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ घर से निकलता है। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और गुड्डू उतरकर आगे खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही गुड्डू की गाड़ी 100 मीटर आगे बढ़ती है तभी सत्येंद्र की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। AK-47 से हुई इस गोलीबारी में सत्येंद्र सिंह मारा जाता है। इस घटना में गुड्डू बाल बाल बच जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। गुड्डू मुस्लिम पर संतोष सिंह को धोखा देने का आरोप। 1996 में गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के सरायरासी गांव में अक्सर देखा जाता था। दरअसल इसी गांव में रहने वाले संतोष सिंह से उसकी दोस्ती थी। संतोष के पास उस वक्त मारुति कार और राइफल हुआ करती थी। गुड्डू अक्सर राइफल उठाए संतोष के साथ घूमते हुए देखा जाता था। वह उसकी मारुति कार में बैठकर उसके साथ ही घूमता रहता था। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई थी उस रोज भी गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष की गाड़ी में ही बैठा था। मतलब ये कि किसी अपराध को अंजाम देने में अब संतोष और गुड्डू साथ होते थे। इसी वक्त गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह से कराई। अभय सिंह और संतोष सिंह का घर आसपास के गांव में था। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकला, लेकिन वापस घर नहीं लौटा।
अगले दिन उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला था। ऐसा माना जाता है कि संतोष सिंह की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ है। श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल होकर और खतरनाक बना गुड्डू। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आ गया था। अब गुड्डू धमकी देकर राज्य के बड़े टेंडर को कब्जाने लगा था। जुलाई 1997 में राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को लखनऊ में बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या का आरोप गुड्डू मुस्लिम पर लगा था। बड़े बड़े सरकारी टेंडर कब्जियाने के दौरान गुड्डू की मुलाकात अक्सर यूपी के दुर्दांत अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ल से हुई। धीरे धीरे वह श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल हो गया। शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। हर बड़ी वारदात में उसे श्री प्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। इसके बाद गुड्डू ने रियल एस्टेट कारोबार में भी खूब पैसा कमाया। गुड्डू अक्सर श्री प्रकाश के साथ होता था। 23 अक्टूबर 1998 को इनपुट मिलते ही एसटीएफ ने दिल्ली में इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में एक नीली कार को घेर लिया। इस कार में अपने 2 साथियों के साथ श्री प्रकाश शुक्ला बैठा था। उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश मारा गया। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया। ऐसा माना जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट मिला था। जेल से छुड़वाने के बाद अतीक के करीब आया गुड्डू मुस्लिम। 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की एंट्री होती है। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया। अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 2005 में प्रयागराज पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या हो गई। यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि गुड्डू ने राजू पाल पर हथगोला उसी तरह फेंका जिस तरह उसने इस साल फरवरी में राजू पाल मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के दौरान फेंका था। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम फूल की तरह बम बरसाते नजर आता है। एक बार फिर गुड्डू पर लग रहे अतीक से दगाबाजी के आरोप। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम, असद और गुलाम झांसी में हैं। पारीछा पावर प्लांट के ठेकेदार सतीश पांडे के घर में उनके ठहरने की जानकारी मिली। इसके बाद एसटीएफ की एक टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंच गई। इसकी भनक पहले ही गुड्डू मुस्लिम को लग गई और वह फरार हो गया। छापेमारी के दौरान टीम को पारीछा पावर प्लांट और सतीश पांडे के घर से कुछ नहीं मिला। इसके बाद टीम को असद और गुलाम के झांसी में ही चिरगांव के पास होने का पता चला। यहां एसटीएफ के पहुंचते ही दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें असद और गुलाम मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए ही एसटीएफ तक असद और गुलाम के लोकेशन की जानकारी भेजी थी। गुड्डू मुस्लिम के आपराधिक मामले। पुलिस ठिकानों के अनुसार, जबकि गुड्डू मुस्लिम पहले से ही चोरी और चोरी सहित कई गलत कामों में शामिल था, यह गुड्डू मुस्लिम की बम निर्माण में दक्षता थी जिसने उसे डकैतों के बाद आवश्यक बना दिया था। वह एक बार पुरातनपंथी सत्येंद्र सिंह के साथ संबद्ध थे, जो 1997 में मारे गए थे। एक गुड्डू का नाम पहली बार 1997 में लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में शारीरिक प्रशिक्षण कोच फ्रेडरिक गोम्स की हत्या के दौरान उठाया गया था। गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद संकेत के अभाव में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। माना जाता है कि बाद में गोरखपुर के डॉन परवेज टाड़ा के लिए काम करने के दौरान उसने बम बनाने में अपना योगदान दिया।
3 पुलिस का कहना है कि अतीक में शामिल होने से पहले गुड्डू मुस्लिम डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के लिए भी काम करता था। 4 अतीक और अन्य लोगों के साथ गुड्डू 2005 में बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या के संदिग्धों में से एक था। मामला अभी भी लंबित है। 5 उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार गुड्डू ने राजू पाल पर उसी तरह बम फेंका जिस तरह उसने उमेश पाल की हत्या के दौरान फेंका था। 6 वह राजू पाल मामले में एक महत्वपूर्ण दर्शक थे। माना जाता है कि अतीक अहमद ने उन्हें जेल से छुड़वाया था। इसके बाद वे अगल-बगल हो गए। 7 उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का नाम फिर उठा और पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।